सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश्च भूमिगुं सर्वतो अस्त्यपृष्ट्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बात जब भी बिहार की होती है तो यहाँ के इतिहास की चर्चा ज़रूर हो जाती है। लोग ये याद करते हैं कि बिहार में कितने अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आते थे और ख़ास करके संस्कृत की पढ़ाई के लिए आते थे। अब एक ऐसा ही आप कह सकते हैं ऐसी ही एक पाठशाला के बारे में पता चला है जो कि गया में स्थित है, जहाँ पर कर्मकांड और अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है, वो भी इस आधुनिक युग में। इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको आगे विस्तार से देते हैं। मोक्ष की नगरी गया शहर में एक ऐसी पाठशाला है जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। इस पाठशाला में कर्मकांड के साथ साथ ज्योतिषाचार्य और अन्य पूजा की विधि सिखाई जाती है। यहां हर जाति पंथ के लोगों को निःशुल्क कर्मकांड और वैदिक ज्ञान दिया जाता है। वहीं विदेशी भी वेद की शिक्षा लेने आते हैं। विष्णुपद मंदिर स्थित मंत्रालय वैदिक पाठशाला में ज्यादातर बच्चे कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं। इस पाठशाला में बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद शाम होते ही कर्मकांड की शिक्षा लेने आते हैं। यहाँ अध्ययनरत 6 साल के बच्चों को भारी भरकम श्लोक कंठस्थ कराया जाता है। बच्चों का एक साथ एक लय में मंत्रोच्चारण हर किसी को चौंका देता है। गया के मोक्षदायिनी तट पर मंत्रालय वैदिक पाठशाला पंडित रामाचार्य के आवास पर संचालित किया जाता है। यहाँ पिछले 45 सालों से पंडित रामाचार्य कर्मकांड की शिक्षा दे रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे पंडित राजाचार्य पाठशाला को संचालित करते हैं। पाठशाला के छात्र क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में, पहले आप वो सुनिए। संस्कृत और कांड पढ़ाया जाता है। ठीक, क्या करेंगे आप सीख करके? सीख करके एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनना चाहते हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे को संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत अथी है, कठिनाई होता है पढ़ने में। कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप ये इसमें क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत सीखेंगे तो अपना नाम कमाएंगे और इज्जत पाएंगे। सीखकर अच्छा ब्राह्मण बने। बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे? एक ब्राह्मण। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश्च भूमिगुं सर्वतो अस्त्यपृष्ट्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षवव्ययम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नयनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वभूतानिः त्रिपादस्य अमृतं दिवे त्रिपादोर्धौदयित् पुरुषः पादोश्चेह भव पुनः ततो विश्वं व्यक्रामुत्सासनानशने अभि। ये इसलिए सीख रहे हैं कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा पंडित बनूं, अच्छा विद्वान बनूं, आगे चल के सनातन धर्म को बचाऊं और अच्छे आगे चल के और अच्छे बच्चों को सिखाऊं। क्लास रहता है, 2.5 घंटा का क्लास रहता है और वैसे और सुबह में भी आना है, प्रातः काल भी आ सकते हैं, नहीं तो सायंकाल भी आप पढ़ सकते हैं। कितने लोग रहते हैं आपके साथ? यहाँ कम से कम 30-40 बच्चे आते हैं प्रतिदिन। अच्छा, अभी तक कोई मंत्र या कुछ तो क्या सीखे? हम संकट नाम गणेश स्तोत्र सीखे हैं। और क्या? और सत्यनारायण स्तोत्र सीखे हैं, अन्नपूर्णा स्तोत्र सीखे हैं, पुरुष युक्त सीखे हैं, श्री सूक्त सीखे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सीखे हैं और शस्त्र सीखे हैं। तो आपने छात्र की बात सुनी। इसके बाद सुनिए कि पाठशाला के गुरु स्वामी राजाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। प्राचीन भारतवर्ष इस सनातन भूमि में वेद काल से ही गुरुकुल परंपरा होते आई है। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण आदि इन सभी देवताओं ने गुरु के सानिध्य में रह करके गुरुकुल में अध्ययन किया। आधुनिक आज के भारतवर्ष में बहुत सारी गुरुकुल परंपराएं समाप्त होते होते जा रही हैं। पहले प्राचीन हर शहर में 100-200 गुरुकुल हुआ करते थे। आज राज्य में 1-2 गुरुकुल होना ही बड़ी बात है। तो इस गुरुकुल परंपरा का एक आधार
रखते हुए हमारे पिताश्री मंत्रालय पंडित रामाचार्य स्वामी जी ने पिछले 48 वर्ष पूर्व ही इस मंत्रालय वैदिक पाठशाला को उन्होंने आरंभ किया था। और इस वेद पाठशाला में दूर दराज से, बिहार के निकटतमवर्ती शहरों गांव से, यूपी से, कुछ झारखंड से अनेकों विद्यार्थीगण यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इस पाठशाला में वेद, शास्त्र, पुराण, कर्मकांड, ज्योतिष्य, साहित्य आदि अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, जिससे विद्यार्थीगण इस अध्ययन का लाभ उठाते हैं। यहाँ से पढ़कर कोई बाहर भी कोई बड़े अच्छे विदेश में भी जॉब शिक्षा करे, दी विदेश जाती है। विदेश में। गया क्षेत्र के इस मंत्रालय वैदिक पाठशाला में अनेकों विद्यार्थियों ने अध्ययन किया। 10-20 वर्ष पूर्व जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे, जो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, ये अध्ययन का एक कार्यक्रम है। अलग अलग जो अध्ययन करेंगे उसमें इतना समय लगता है। तो जो संपूर्ण अध्ययन करके जो इस पाठशाला से विद्यार्थीगण निकले, उन्हें हम उच्च शिक्षा के लिए भारत में आंध्र प्रदेश स्थित मंत्रालय नामक दिव्य क्षेत्र में हमारे गुरु महाराज का संस्थान है, श्री गुरु सार्वभौम संस्कृत वेद पाठशाला। श्री राघवेंद्र स्वामी मठ के द्वारा संचालित इस वेद पाठशाला में उच्च शिक्षा हेतु अनेकों धर्मग्रंथ, वेद शास्त्रों का विशेष अध्ययन वहाँ करवाया जाता है। वो अध्ययन करके वहाँ से उन्हें स्कॉलर भी दी जाती है, सर्टिफिकेट भी प्रदान होता है। तो आपने सुना कि किस किस चीज़ की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। किसी भी जाति के लोग इस कर्मकांड पाठशाला में जाकर कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी पौराणिक चीज़ों को छोड़ा नहीं गया है और इसे पूरे रीति रिवाज के साथ करवाया जा रहा है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातश्च भूमिगुं सर्वतो अस्त्यपृष्ट्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेति